आयुर्वेद से कैंसर का इलाज किस स्टेज तक संभव है? ऐसा कई प्रश्न पूछते हैं हमारे पास आने वाले लगभग सभी मरीजों का प्रश्न एक कॉमन तो होता ही है कि आप क्या फोर्थ स्टेज का भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्या लास्ट स्टेज का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा पंचगव्य से, या फिर हमें तो एम्स में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में या कई बड़े बड़े ऐसे कैंसर हॉस्पिटल से मना कर दिया है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद आप कैसे ठीक करेंगे, आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? यानी जो एक कॉमन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो आप पंचगव्य थेरेपी से कर रहे हैं, जो हमारा ज्योतिर्मय गंभीर सेवा संस्थान करता है, वो किस स्टेज तक संभव है। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि पंचगव्य ट्रीटमेंट में हम लोग करते क्या है। पंचगव्य ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसमें पंचगव्य औषधियाँ दी जाती है। औषधियाँ में सबसे अच्छी जो एक बेनिफिट बात कहेंगे वो ये है कि किसी प्रकार का केमिकल, स्टेरॉइड और प्रिजर्वेटिव का इसमें यूज़ नहीं होता। इसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता तो वो भी प्रश्न होता है कि जब प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं हो रहा तो आपकी मेडिसिन खराब क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बिना प्रिजर्व किए तो आप किसी मेडिसिन को, किसी भी चीज़ को स्टोर कैसे कर सकते हो, वो भी इतने लंबे समय तक। तो जो उसमें प्रिजर्वेटिव है ना, वो गोमूत्र है। अब वो तो कोई केमिकल नहीं है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, हमने बनाया भी नहीं है, फैक्ट्री में बनने वाली कोई चीज़ भी नहीं कि किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान हो। तो सबसे पहले इसमें कोई नुकसान होना नहीं है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होना, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट होगा भी नहीं और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद में ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है। ट्रीटमेंट में मेडिसिन का और कुछ सावधानियां रखनी होती है, वो सिर्फ आपके भोजन के लिए रहती है। अब इसमें भी होता है, वो डाउट होता है कि क्या आप हमारी खट्टाई छुड़वा दोगे, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, या बाहर का कुछ नहीं खाना है, या पर्टिकुलर कोई विशेष चीज़ आप छुड़वाएंगे। देखिए, सभी पेशेंट की कंडीशन के अनुसार एक अलग डाइट चार्ट तैयार किया जाता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमने आपको सारी चीज़ें छुड़वा दी, कुछ गिनती की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, आपको पता भी है, पर हम लोग आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो इसके बाद आपको फॉलो करना ईजी रहता है। तो उन चीज़ों को आपको मेंटेन करना होता है। उसके बाद में किस तरह से ये काम करती है मेडिसिन, ये मेडिसिन सारी जो पंचगव्य औषधियाँ हैं वो आपके सर से लेकर पैर तक काम करती है। कैसे करेगी, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना उसको बढ़ाती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करती है। तो ये जो प्रोसीजर रहता है ना, किसी प्रकार का कोई हार्मफुल प्रोसीजर नहीं है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है ना। हमारे शरीर की जो सेल्स है, जो अच्छे सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करे हुए सेल्स हैं, वो खुद कैंसर सेल से लड़ेंगे। आपकी बॉडी को कैंसर के लिए तैयार किया जा रहा है ना, कैंसर से वो लड़ सके। तो अब जब आपकी बॉडी को तैयार किया जा रहा है तो फिर वो किसी भी स्टेज का कैंसर हो, जीरो स्टेज भी होती है, जीरो स्टेज से लेके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, इवन फोर्थ स्टेज तक का भी जो कैंसर है वो भी ठीक हो सकता है। उसमें आपका मेडिसिन, आपका जो खाना पीना है, जो भी आपको यहाँ से डाइट चार्ट दिया जा रहा है, इसी के साथ ही आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि नहीं भाई मेरे को तो कैंसर हो गया, मेरे को तो मरना ही है, तो आप लिख कर ले लीजिए कि आप मरने ही वाले हैं। लेकिन चाहे फोर्थ स्टेज कैंसर है आपको और आपने सोच रखा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो सकता हूँ या मैं ठीक हो सकती हूँ, मुझे अपने में कॉन्फिडेंस है, तो आप विश्वास मानिए कि फोर्थ स्टेज तक के जो कैंसर पेशेंट हैं वो भी रिकवर होते हैं, वो भी ठीक होते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, इतना अधिक पेन होता है कि पेशेंट सहन नहीं कर पाता। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि भूख नहीं लगती, जिससे क्या होता है वजन बहुत ज़्यादा कम होता रहता है। आप कैंसर पेशेंट से आज मिलेंगे और 2 महीने बाद मिलते हैं ना, आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, एकदम दुबले पतले से हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर से हो जाते हैं। ये सब जो दिक्कतें हैं, वेट लूज होना, वजन ना बढ़ना, भूख ना लगना, दर्द ज़्यादा होना, थकान रहना, अपना काम भी खुद नहीं कर पाते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से आपको विद इन अ मंथ रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। संस्थान कोई पैकेज सिस्टम तो देता नहीं है, आपको 1 महीने की औषधि दी जाएगी और विद इन अ मंथ आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं, ये आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, उसके आगे आप प्रोसीजर ट्रीटमेंट का शुरू करते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर रहता है। तो इसमें आपने समझ लिया होगा कि कैंसर की चाहे कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेज में पंचगव्य द्वारा ट्रीटमेंट होता है और एक सफल चिकित्सा भी होती है। अब आपको कैंसर की चिकित्सा लेनी है संस्थान द्वारा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दिए गए इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। आपके आसपास कोई कैंसर पीड़ित भाई बहन है, आप उसको भी नंबर दे सकते हैं, उन्हें भी कह सकते हैं इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आप जानकारी लीजिए किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। और उसके अलावा हर महीने संस्थान निःशुल्क कैंप भी करता है, आप चाहे तो उसमें आके रहिए, उसमें कैंसर से लड़ना सीखिए, उसकी जानकारी तो आप ले सकते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।